आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग कुंडली उसी तरह से देखते हो जैसे जन्म लगन वाली कुंडली जो है ना, वो बनती है लगन वाली कुंडली और आप उसी में देखते हो और प्रोडक्शन कर देते हो। और जो सामने आपके बैठा हुआ है, जो प्रोडक्शन लेने के लिए आया है, मान लीजिए कोई जातक आपके पास आया है, उसने आपको फीस पेड की है और जब आप उसके विवेचना करोगे, उसको बताने लग जाओगे, तो आप अपनी तरफ से बहुत सही बता रहे हो। आपको लगेगा कि बहुत बड़े जोशी हो, बहुत बड़े आचार्य हो और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें आप बता रहे हो, ये है, वो है, लेकिन सामने वाला जो ना आपके बैठा हुआ है, वो बस मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट तक आपको सुनता है बस। और उसके बाद में उसको पता चल जाता है कि मैं फँस गया, यहाँ आपके पास आकर के फँस गया। आपको कुछ भी नहीं आता, कहने मतलब ज्योतिषी को कुछ भी नहीं आता, वो तुरंत समझ जाता है। 3 मिनट अगर आप उससे बात कर रहे हो, तो 3 मिनट में वो ऊबने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी आप बता रहे हो ना, वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है उसके लाइफ़ में। अब क्या होता है यहाँ पे, कई बार मैंने देखा है कि जो जोशी बनते हैं, नए-नए जोशी बनते हैं, वो तेज़ आवाज़ में बात करने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ये मानने को राज़ी नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि जो जातक है, उसको कुछ मैच ही नहीं करता। जो कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो कुछ भी आप बता रहे हो, वो बिल्कुल 10% भी मैच नहीं करता। तो मन-मन में, अगर जनरल भाषा में कहें तो मन-मन में वो जोशियों को गाली देने लगते हैं। जो क्लाइंट होते हैं, वो गाली देने लगते हैं कि पैसा भी चला गया, फीस भी चली गई और इनको कुछ आता-जाता नहीं है और ऐसे बैठे हुए हैं कुर्सी पे और पता नहीं क्या बताए जा रहे हैं। अपने समाज में ज्योतिषी सबसे ज़्यादा बदनाम अगर कोई पेशा है तो वो ज्योतिषी है, क्योंकि पूरी तरह से सीखते ही नहीं है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि झोला छाप वाला ज्योतिष सीखा जाता है। बस ऊँच-नीच देख लिए, 6, 8, 12 देख लिए और उस पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और जबकि ज्योतिष यहीं से शुरू होती है। कितनी बार आप लोगों को बताया? आप जानते ही हो ना? अभी आज हम आपके सामने एक कुंडली प्रेज़ेंट करेंगे और आप भी इसमें प्रेज़ेंट कीजिए। मतलब कुंडली आप देखिए कि कैसे कुंडली देखी जाती है। और जो मान लीजिए सामने कोई बैठा हुआ है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लाया और आपने कुंडली बनाई, तो अब आपको प्रेडिक्ट करना है कि वो क्या है, उसका काम कैसे चल रहा है, लक वगैरह जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी आप बता सकते हो, उसको आपको बताना है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं, और ये रही कुंडली आपके सामने। अब ये कब की कुंडली है, इसको आप छोड़िए। ये कोई क्लाइंट है, उसकी कुंडली है और मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने कुंडली प्रेडिक्ट की है, इन्होंने भी, इनके साथ क्या घटना घटी, मैं आपको घटना बताता हूँ। ये एक प्रकार से धार्मिक आदमी है, ज्योतिष वगैरह में इनको बहुत विश्वास है। ये बहुत जगह गए अपनी कुंडली लेके कि मुझे भी कुंडली दिखाइए, मतलब मेरी भी कुंडली देखिए, क्योंकि थोड़ा-सा ये परेशान चल रहे थे, आर्थिक दृष्टि से। वैसे भी कोरोना वगैरह लगा हुआ था, तो कोरोना काल में जो है, वैसे भी काम-धाम सबका बंद हो गया था। तो इनको थोड़ा-सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये अपना जोशी के पास गए कि जी कोई उपाय बताइए। तो अब जोशी यहाँ पे क्या उपाय करेगा कि ये लकी हो जाएँ, किस्मत इनका साथ देने लगे। इन्होंने खुद भी मतलब इतना कुंडली दिखाया है कि इनको खुद ही ज्योतिष आ गई। मतलब जो ज्योतिष लोग जो इनको बताते थे ना कि ऐसा है, वैसा है, तो इनको भी थोड़ी बहुत ज्योतिष आ गई। ये अपनी कुंडली ही देख कर के ज्योतिषी बन गए। अब यहाँ पे मज़े वाली बात आपको बताऊँगा, आनंद वाली, कि अनाड़ी ज्योतिषी कैसे होते हैं और जो प्रोफ़ेशनल ज्योतिषी होते हैं, वो कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो अब मान लीजिए कि चलो आपके साथी मैं बन जाता हूँ कि मैं भी आपका साथी हूँ। मेरे पास कोई आएगा, अगर नए हो आप तो, अगर पुराने हो, मज़े हुए हो, शातिर दोस्ती हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप सही करोगे। मैं शुरुआत वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो नया-नया प्रोडक्शन शुरू करते हैं, या ऐसे लोग कि जिनको डेप्थ नॉलेज नहीं है ज्योतिष में, वो गलती कहाँ करते हैं और मिस्टेक कहाँ करते हैं और सामने वाले से गाली कैसे खाते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो अब देखिए, धनु लगन की कुंडली है, बहुत अच्छी मानी गई है दोस्तों। धनु लगन की कुंडली लगभग सही ही होती है, क्योंकि लग्नेश जो होते हैं वो गुरु होते हैं।
चलो एक जनरल सा जोशी कैसे प्रोडक्शन करेगा वो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो गुरु लगन में है, के मालिक है, गुरु लगन के मालिक हैं, लग्नेश हैं और 12th हाउस में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो तो बड़ा, अगर इसको चाहो तो बड़ा अच्छा बोल सकते हो आप कि भैया लगन का मालिक जो है 12th हाउस में है, विदेश यात्रा बनती है आपकी। आपका तो फॉरेनर सेटलमेंट होना चाहिए। ये भाई जनरल जोशी की बात बता रहा हूँ आपको। जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा प्रोडक्शन करें, लेकिन ज़्यादातर शुरुआत ऐसे ही होती है। मतलब जब नए नए जोशी होते हैं, या आप समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही प्रोडक्शन की जाती है कि लगन का मालिक गुरु और 12वें घर में विराजमान है, तो बंदे का जो है फॉरेनर सेटलमेंट हो जाएगा और विदेश में ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे क्योंकि गुरु बहुत अच्छे ग्रह है। समझ रहे हैं आप? अब क्या है कि केतु लगन में बैठ गया। केतु को वैसे भी एक प्रकार से अच्छा प्लैनेट माना गया है, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के लिए, साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर के लिए, जुनून के लिए, मतलब अच्छे प्लैनेट माने गए हैं और गुरु के घर में बैठे हुए हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे जी। मतलब यही बोला जाएगा ना, केतु लगन में बैठ गया, आदमी बहुत जुनूनी होगा, बड़ा जिद्दी होगा और जो है जो काम शुरू करेगा उसको बिल्कुल ख़त्म करके ही मानेगा। और ऐसे लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बड़ी उच्च क्वालिटी की होगी। 2-4 डिग्री डिप्लोमा इनके जेब में रखे रहेंगे। मानी मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब प्रोडक्शन कैसे की जाएगी, क्योंकि केतु की दृष्टि जो है 5 पे जाएगी, 7 पे जाएगी और 9 पे जाएगी। अब 5 वाली प्राइमरी शिक्षा है, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। सेकंड वाले पे जाएगी, मिडिल शिक्षा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। और 9th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो एकदम लकी हो जाएंगे और 4-6 डिग्री डिप्लोमा, पीएचडी, साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये सब इनके जितनी भी डिग्रियां हैं एमबीबीएस वगैरह की, सब इनके पॉकेट पे होगी। तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। बुध देव दूसरे घर में विराजमान है, वो भी शनि के घर में, तो ये भी अच्छा ही माना जाएगा। भैया जब ये पैदा हुए होंगे तो घर वाले एकदम बिल्कुल भरपूर रहे होंगे, घर, मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट, सब कुछ इनको विरासत में ही मिल जाएगी। नहीं मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हाँ हाँ, ऐसे किया जाएगा। अब मजे वाली बात है दोस्तों कि अब यहाँ से शुरू होता है कि सबसे अच्छा वाला रिजल्ट कौन सा प्लेनेट देगा। अभी तक मैं एंजॉय कर रहा था, मजा ले रहा था। अब आप देखिए 9th हाउस का मालिक, बहुत ध्यान से देखिएगा आप कुंडली, आपको ये मिस्टेक समझ में आ जाएगी। आपको लगेगा कि जो कुछ भी हमने सीखा वो बहुत कम था। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जनरल नॉलेज बताना चाहूँगा। जितने अनपढ़ लोग होते हैं ना, मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। ये जब आप किसी समाज शास्त्र की किताब पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। और जितना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उतने दब्बू होते हैं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आपने देखा होगा गांव घर में, गली मोहल्ले में पान की दुकान पे एक बंदा बैठा पान लगा रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका देखिए बड़ा फर्स्ट क्लास का रहेगा। तुरंत बोलेगा जी परसों बस यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिरने वाला है, ऐसा बोल देगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, कई किताबें पढ़ रखी है, वो कभी नहीं बोलेगा कि यूक्रेन पे परमाणु बम गिरेगा, क्योंकि उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम है। उसको पता है कि मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है। आप जब किताब पढ़ते हो क्या होता है पता है, एक किताब आपने पढ़ा, उसी किताब के बैक पृष्ठ पे या फ्रंट पृष्ठ पे 500 किताबों के नाम और लिखे हुए हैं कि ये किताब भी है, ये किताब भी है। तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी ये भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान आता जाएगा, आपको बहुत कुछ और आगे दिखाई देगा कि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ कम होने लगता है। आपको लगता है कि मुझसे अच्छे भी लोग समाज में विद्यमान हैं, मुझसे ज़्यादा जानकार लोग, मुझसे ज़्यादा नॉलेज वाले लोग हमारे समाज में विद्यमान हैं और मुझे तो कुछ नहीं आता। तो वहाँ पे आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी मान लो या दब्बूपन आ जाता है। लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं है, केवल बस सुन लिया कि ये प्लेनेट उच्च का है, ये प्लेनेट नीच का है, 6, 8, 12, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि यहाँ पे जो है बहुत मतलब गोल्डन वाली कुंडली है जी, बहुत फर्स्ट क्लास की कुंडली आई हुई है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। उसको आगे के बारे में कुंडली ठीक से कैसे देखी जाती है ये उसको नहीं आता। थोड़ा सा उसने सीख लिया है, कहीं 10-15 दिन ज्योतिष सीख लिया है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब मज़े से देखना, आप इसको बहुत ध्यान से देखना। किस्मत का जो घर है आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, 9th हाउस, उसका मालिक सन है और वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है और सीधा 7th दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आदमी बहुत लकी होगा।
डिग्री डिप्लोमा तो इसके बिल्कुल कदमों में ही होगा, क्योंकि सूर्य देव मालिक है 9th हाउस के, और सीधा 7वीं दृष्टि उसी पे जा रही है, और वो तीसरे घर पे बैठे हुए हैं। तीसरे घर में सूर्य जब बैठते हैं तो एक प्रकार से माना गया है कि पराक्रम, साहस, वीरता, बाहुबल, ये सब उसके बिल्कुल कंधे पे सवार रहेगा, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का होता है, मंगल का घर है, सेनापति का घर है। और जब सूर्यदेव यहाँ बैठ जाएंगे तो क्या पूछना, फिर ऐसे आदमी तो बहुत पराक्रमी, वीरता वाले, साहस वाले, और कुल मिला जुला के देखा जाए तो लकी होंगे। यही मतलब स्टार्टिंग ऐसे ही की जाती है प्रोडक्शन की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गलत हो गया। अब ये क्या हुआ कि ये गए जोशी के पास में, तो जोशी ने इनको देखा, बोला भाई यहाँ प्रॉब्लम बताओ। तो इन्होंने अपना बताया कि भाई कोरोना लग गया था, लॉकडाउन हो गया था, परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ, मैं ही अकेले कमाने वाला हूँ, बहुत पैसे कर्जा हो गया, ये है वो दुनिया भर का। तो उसने देखा, दसा वसा बाद में बताऊंगा मैं, अभी आप इतना देखिए कि उसने देखा कि जितने भी जोशी होते हैं वो पहले घर का, जो आपको 9 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट हाउस, और 5th हाउस का जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, और 9th हाउस का जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, इन्हीं तीनों प्लेनेट के स्टोन पहना देते हैं कि आप इसको पहनिए। और तो उसने क्या किया, इनको 9th हाउस का यानी सूर्य का रूबी पहना दिया। रूबी क्यों पहना दिया कि आप लकी हो जाओगे, जब आपका लक काम करेगा तो अपने आप ही सब कुछ स्थिति सही हो जाएगी। और इन्होंने भाई साहब बढ़िया वाला रूबी आराम से उंगली में इन्होंने धारण कर लिया। अब हुआ क्या कि जब से ये पहने तब से और ज़्यादा गड़बड़ होने लग गया, और किसी के पास गए, उसने बोला रूबी नहीं ठीक है, दूसरी पहनो। कुल मिला जुला के इन्होंने कई जगह चक्कर काटते रहे। उसके बाद में किसी ने नीलम पहना दिया कि भाई शनि आपका उच्च का है, नीलम पहनिए। इनके ऊपर जो है मरकरी की दशा चल रही है, तो किसी ने अपना मतलब तरह तरह के लोग बताते रहे। किसी ने बोला कि शुक्र बहुत उच्च का है आपका, 4th हाउस में विराजमान है, आपको तो कम से कम 4-6 मकान होने चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हालांकि मंगल भी है, थोड़ा पीड़ित है, लेकिन मतलब बड़ी अच्छी कुंडली है लोगों ने बताया, लेकिन वैसा रिजल्ट इनको मिल नहीं रहा था। खास करके जो सबसे बुरा वाला रिजल्ट मिलता था, ये 1 नंबर के अनलकी है। इन्होंने बताया कि जो है लक नहीं काम करता। अब क्या हुआ, ये अपना कई जगह घूम रहे थे, तो किसी ने मेरा नंबर दे दिया इनको। किसी जोशी के पास गए तो उसने बोला जी अब कुंडली तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है तो आप शुक्ला जी से दिखा लीजिए, और वो सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो वही देख लेंगे। तो इनकी कॉल आई मेरे पास, मैंने कहा ठीक है भैया देखते हैं। तो इन्होंने जो कुंडली दी, तो ये जनरल सी कुंडली है जो आप देख रहे हो ना, ये जनरल वाली कुंडली है। इन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इन्होंने बताया कि गुरुजी ये कुंडली तो बहुत अच्छी है, देखियो लगन का मालिक 12वें घर में है, मुझे तो विदेश यात्रा करनी चाहिए, फॉरेनर सेटलमेंट होना चाहिए, लकी मुझे बहुत होना चाहिए क्योंकि 9th हाउस का मालिक सीधा अपने घर को देख रहा है, 3rd हाउस में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये वो सब बताने लग गए। मैं तो दूसरी तरह से देखता हूँ, आप लोगों को पता है कि प्लेनेट, राशि वगैरह सब कुछ मिक्स करके, नक्षत्र भी मिक्स करके ही देखता हूँ। तो मैंने इनके कहा कि भाई साहब आप ये जो बता रहे हो, ये कोई भी फार्मूला यहाँ लागू नहीं होगा। तो इन्होंने कहा लागू तो नहीं होगा, मैं जानता हूँ और हो ही ऐसा रहा है, लेकिन आप कैसे कह रहे हो, मतलब नॉलेज था इनको, आजकल तो सभी लोगों को नॉलेज होता है। तो दोस्तों इसी के बारे में कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर दिया जोशी ने, जिन्होंने इनको रूबी पहना दिया, मतलब मालिक पहना दिया। सूर्य को एक्टिवेट करके वो इनको लकी बनाना चाह रहे थे, लेकिन मिस्टेक कहाँ हो गई इसको आप देखिए। अब क्या करते हैं, जब हम लोगों के यहाँ जो कुंडली बनाते हैं हम लोग, तो कम से कम 3-4 कुंडली एक साथ बनती है। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, चलित कुंडली, और साथ में नमांसा या फिर D10 या जैसा भी सवाल हो। किसी का है कि कैरियर के बारे में, तो D10 वगैरह ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद में अपनी सारी कुंडली देखते हैं, फिर प्रेडिक्शन करते हैं। अब आते हैं इसके बाद में, यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका जो सवाल है वो करियर को लेकर के और फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के है। तो यहाँ पे अब हम लोग चलित कुंडली लगाते हैं। ठीक है, अब चलित कुंडली आप देखिए, पहले आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर की कुंडली है, आप ध्यान से देख रहे हैं। दूसरे घर में 10, तीसरे घर में 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये राशि शो हो रही है। धर्म लग्न की कुंडली है, आप यहाँ ध्यान से देखिए। 9, 10, 11, 12, 5वें घर में 1 है, 6वें घर में 2 नंबर, फिर ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे पूरा नंबर घुमा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये लगन कुंडली है, पूरा जीवन कैसे रहेगा उसकी प्रेडिक्शन यहाँ से की जाएगी। लेकिन जब कोई सामने आता है
मतलब जब हम रिजल्ट देखेंगे, विवेचना करेंगे, तब फिर हम यहाँ चलित कुंडली लगाते हैं। अब आपके सामने आ गई यही चलित कुंडली। आप लोगों को बताया हुआ है चलित कुंडली कैसे बनती है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। लगन वहीं से शुरू है, 9 नंबर की कुंडली है, लेकिन गुरु 12वें घर में नहीं है। आप देखिए 9 नंबर है ना, ये दिखाई दे रहा है लगन में, असेंडेंट में। यहाँ पे क्या हुआ कि गुरु अभी तक, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये वाली कुंडली देख रहे हो ना आप, ये वाली कुंडली आप देख रहे हो ना, 9 नंबर लगन लिखा हुआ है, और मालिक यहाँ के गुरु जो है वो 12th हाउस में विराजमान है, मंगल की राशि में। तो देखने से लगता है कि ये बंदा फॉरेनर सेटलमेंट करेगा और अपने घर से बाहर रह करके बहुत अच्छी तरह से पैसे कमाएगा। लेकिन स्थिति जब चलित कुंडली लगाते हैं तो बिल्कुल बदल गई। अब आप देखिए, लगन वही है 9 नंबर, लेकिन गुरु 11th हाउस में आ गए। और एक मजे की बात आपको, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, कई बार मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है और मैं देख रहा था कि आप लोग केवल ग्रह के प्रोडक्शन करते हो। जैसे आपने देख लिया कि लगन का मालिक जो गुरु है वो 11th हाउस में चला गया, लगन में केतु बैठे हुए थे, वो 12th हाउस में चले गए। ये 2 चेंज आप देख रहे हो। लेकिन इसके पहले में और भी चेंजिंग है। सूर्यदेव 3rd हाउस में थे, वो 2nd हाउस में चले गए। मंगल शुक्र 4th हाउस में थे, ये 3rd हाउस में आ गए। आप देख रहे हो ना। चलो इसको छोड़ो, अब आपको एक बात बताता हूँ जिसको आपको कभी भूलना नहीं है। ये लगन कुंडली जो थी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 सीधा था, एंटी क्लॉक जैसे लिखा रहता है राशि। अभी आप ध्यान से देखिए लगन में क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर, यानी धनु लगन की कुंडली है। दूसरे घर में आइए, क्या लिखा हुआ है, 10 नंबर। सूर्य तीसरे घर में थे, तीसरे से दूसरे घर में आ गए, 10 नंबर में आ गए। मतलब अगर जनरल भाषा में कहें तो ये नीच के हो गए। यहाँ पे 10 नंबर में मकर में सूर्य बिल्कुल भी काम नहीं करते, एकदम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ये चलित कुंडली बता रहा हूँ कि इनको रिजल्ट कैसा मिल रहा है। अब तीसरी मजे वाली बात आप ये देखना कि 11 नंबर नहीं है इसमें। आप देख रहे हो 9 नंबर, 10, उसके बाद में 11 होना चाहिए, लेकिन 11 है ही नहीं, 11 कट गया, क्योंकि 11 का रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट 12 आ गया। आप देख रहे हो ना, मंगल शुक्र 3rd हाउस में हो गए, जबकि वहाँ 4th हाउस में दिखाई दे रहे थे ना। तो वहाँ पे शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 4th हाउस में शुक्र बली होते हैं। मंगल भी सही होते हैं, ऐसी बात नहीं, मांगलिक हो जाता है बंदा, लेकिन और बातों में तो सही होता है। अब यहाँ पे शुक्र 3rd हाउस में आ गए, 3rd हाउस में आप देख रहे हो। और मजे की बात यह है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, 9 पहले घर में 9, दूसरे घर में 10, तीसरे घर में 11 होना चाहिए, तो यहाँ 12 आ गया, 11 गायब हो गया। उसके बाद में 4th हाउस में चलेंगे तो 1 लिखा हुआ है। 5th हाउस में आप ध्यान से देखना तो 2 लिखा हुआ है, और 6 में 2 लिखा हुआ है। आप देख रहे हो ना, 1, 2 घर जो है उसमें 2, 2, यानी वृषभ राशि लिखी हुई है। थोड़ा बोर लग रहा है, बोरियत मत महसूस करना, ये चीज ध्यान से देखा करो। 7th हाउस में आए तो 3 नंबर लिखा हुआ है। 8वें घर में जब देख रहे हैं तो 4 नंबर लिखा हुआ है, और जब 9वें घर में देखते हैं तो 6 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर गायब है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक 11 नंबर यहां से गायब है, यानी 11वीं राशि जो कुंभ राशि है वो गायब है, और एक जो सिंह राशि है वो गायब है। आप देख रहे हो, 4थे घर में 1, 5वें घर में 2, 6वें घर में 2, 7वें घर में 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 8वें घर में 4 नंबर यानी कर्क राशि। अब इसके बाद में 9वें घर में 5 नंबर होना चाहिए था, जैसे लगन में, ये देखो लगन में मतलब सिंह राशि दिखाई दे रही है, लेकिन चलित कुंडली में 9वें घर में 6 नंबर आ गया, 5 नंबर गायब है। ना तो 5 है और ना 11 है, यहाँ आप देख रहे हो, मतलब 2 राशियां गायब हो गई। फिर 10वें घर में 7, 11वें घर में 8, और 12वें घर में भी 8 ही शो हो रहा है। आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखिए, मतलब 11 और 5 गायब हो गया, और यहाँ पे जो है 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और फिर 8 आ गया। कहने मतलब यहाँ पे जो है नंबरों का मिस्टेक है, नंबरों का मतलब राशि की मिस्टेक है। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये राशि गलती से लिख गई, गलती नहीं है। ये चलित कुंडली का मतलब ये है कि आपको रिजल्ट कहाँ का मिल रहा है वो आपको शो हो जाएगा। अभी आप देखिए तो यहाँ पे कुंभ राशि का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी 3rd हाउस में जो कुंभ राशि थी वो नहीं है। अब वहाँ पे गुरु की राशि है, जिसको हम मीन राशि कहते हैं। मतलब लगन के मालिक और 3rd हाउस के मालिक गुरु हो गए, जो 11वें घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन बदल जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा था आपके समझ में आ रहा है, मतलब नंबर मिस्टेक है, 11 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है।
अब गुरु की पोजीशन भी चेंज हो गई है। चलो आप फिर से प्रोटेक्शन कर लेते हैं चलित कुंडली, मान लो कि यही कुंडली है, चलित की जगह पे इसको लगन मान लेते हैं। तो अब हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? अब हम प्रोटेक्शन करेंगे कि लगन के मालिक 11th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी जातक को जो कुछ भी चाहिए इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता गुरुदेव रखते हैं, क्योंकि 11th हाउस में है, 12वें घर में नहीं है, यानी फॉरेन सेटलमेंट नहीं बनेगा। तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट लागू है। जन्म स्थान से तो दूर हो जाते हैं, जब भी 11वें घर में लग्नेश जाएगा तो लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं, कहीं नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो अपनी कंट्री नहीं छोड़ते। वो अपना स्टेट छोड़ देंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ देंगे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं जाते। 11th हाउस में ऐसा नहीं होता। 12th हाउस में होता है फॉरेनर कंट्री के लिए लंबी यात्रा। तो 11th हाउस में गुरु चले गए तो इन्होंने अपना जन्म स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन ये दूसरे स्टेट में जाकर के काम कर रहे हैं। गुरु इनको हर चीज़ मतलब हर इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं। ये रिजल्ट बदल गया ना, कहाँ फॉरेनर सेटलमेंट था, कहाँ यहीं अपने देश में ही रह करके काम करने वाला हो गया। अब दूसरी चीज़ जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 नंबर है ही नहीं, और सूर्य देव एकदम नीच के सेकंड हाउस में मारक बन के बैठ गया है। अब यहाँ पे रूबी बना दिया, सूर्य को एक्टिवेट करोगे कैसे भी, चलो सूर्य को बली करोगे, सूर्य से रिजल्ट लेना चाहोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्यदेव अच्छे ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 5 नंबर है ही नहीं, उनको कोई राशि ही नहीं मिली है, मतलब उनकी राशि ही गायब है, उड़ी हुई है। तो जब उनका कोई घर ही नहीं है तो रिजल्ट क्या देंगे? वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लगन में दिखाई दे रहा है कि 9th हाउस के मालिक है, लेकिन जब आप चलित कुंडली लगाओगे तो यहाँ 9th हाउस का है ही नहीं, सिंह राशि ही नहीं है, किसी भी घर के मालिक नहीं है, ना तो किसी के घर के मालिक है, और बैठ गए सेकंड हाउस में, और वो भी मकर में, यानी मार्केस बन करके बैठ गए। पूरी कुंडली का सत्यानाश करने का आमादा है, और सूर्य को ही बलि किए जा रहे हैं। तो उन्होंने पूरी कुंडली को निचोड़ दिया। कहने मतलब जब से उन्होंने सूर्य की रेमेडी शुरू की तब से और उल्टा होने लग गया, स्टोन पहना दिया और उल्टा होने लग गया। अभी क्या हुआ था कि शुक्रदेव 4th हाउस में थे, कई घर मकान होने चाहिए, लंबी लंबी गाड़ी होनी चाहिए, सब वो 3rd हाउस में आ गए। शुक्रदेव 3rd हाउस में क्या करेंगे? मंगल वैसे ही साथ में है तो पीड़ित हो गए। तो एक तो मंगल पीड़ित है, मंगल के साथ में होने से शुक्रदेव पीड़ित है, और उधर मंगल को भी पीड़ित ही मान लिया जाएगा। शुक्रदेव अगर साथ में आ गए तो हुआ क्या है, इनकी मिसेज की तबीयत बहुत खराब रहती है, क्योंकि शुक्र से ये जेंट्स की कुंडली है, तो उनकी जो वाइफ होगी या गर्लफ्रेंड होगी वो वीनस से देखा जाएगा, शुक्र से, तो इनकी वाइफ की तबीयत भी डाउन ही रहती है, उसमें भी पैसे लगते हैं। अब मेरे कहने का मतलब है कि जब आपने चलित कुंडली लगाया तो फिर लगन कुंडली का रिजल्ट बदल गया। लगन कुंडली आपको बार बार बता रहा हूँ पूरे जीवन के लिए देखी जाती है, लेकिन मौजूदा में रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, महादशा या अंतरदशा के हिसाब से, उसके लिए चलित कुंडली देखा जाता है। आपके समझ में आ गया? कहने का मतलब ज्योतिषी ने मिस्टेक कर दिया। 9th हाउस के मालिक बुध है, और सन को, सूर्य को कोई भी घर मिला ही नहीं है, और सूर्य एक प्रकार से मारक बन करके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। अब इसको नीच ऊंच तो मत बोलो, वो तो मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि नीच ऊंच कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप स्वयं देखो कि एक तो कोई भी घर इनको नहीं मिला, 5 नंबर यहाँ से उड़ा हुआ है, आप देख रहे हो ना, जनरल भाषा में आपको बताया तो एकदम उड़ा हुआ है। दूसरा ये जो है 3rd हाउस में नहीं है, पराक्रम वीरता साहस ये कुछ नहीं देंगे, ये दूसरे घर में है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी उड़ा देंगे, मतलब घर कर्जा करवा देंगे, ज़मीनें जो है तो गिरवी करवा देंगे, फिक्स एसेट खत्म करवा देंगे। इस कुंडली में सूर्य को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इनको जिस पोजीशन में है ऐसे ही बने रहने देना है, क्योंकि इनको कोई हाउस ही नहीं है यार, जो मालिक ही नहीं है किसी घर का, उसको हम लैंडलॉर्ड थोड़े मानेंगे। मकान मालिक वो होता है जिसका मकान हो, अब इनका कोई मकान ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, तो ये ऐसे ही मतलब। अब यहाँ पे वो प्रोटेक्शन नहीं करनी कि ग्रहों के राजा सूर्य यहाँ सब कुछ बिल्कुल एकदम सीधा कर देंगे, बिल्कुल जो है फर्श से अर्श पहुँचा देंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल है यहाँ पे, क्योंकि इनकी कोई हाउस ही नहीं है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं, आप गुरु कैसा रिजल्ट देगा, ये आपके समझ में आ रहा है कि गुरु कैसा रिजल्ट देगा? गुरु जो रिजल्ट देगा वो पहले घर का देगा, देख रहे हो, तीसरे घर का देगा, क्योंकि यहाँ पे उनकी राशि है, धनु राशि है, तीसरे घर में मीन राशि है, यहाँ का रिजल्ट देगा, और 11th में बैठे हैं तो यहाँ का रिजल्ट देगा। जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ का भी रिजल्ट देंगे, लेकिन बहुत कम, 5, 7, 9 जैसे होती है ना दृष्टि वगैरह, अभी उसको रहने दो। अभी मेन चीज़ आप मान के चलो, पहले घर का रिजल्ट, तीसरे घर का रिजल्ट और 11th घर का रिजल्ट गुरु देंगे। अब इनका नक्षत्र भी होगा, तो नक्षत्र के जो लॉर्ड होंगे उनका भी लिया जाएगा, और जो उपलॉर्ड होंगे उनका भी लिया जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि गुरु का नक्षत्र कौन सा है, कौन से नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं, ठीक है, आ गया आपके सामने।
अब आप देखिए, गुरु जो मैंने आपको बताया था, पहला घर, तीसरा घर और 11वां घर, आपको दिखाई दे रहा है ना ये थर्ड हाउस में ये गुरु कौन से घर का रिजल्ट दे रहे हैं? पहले घर का, तीसरे घर का और 11वें घर का। 1, 3 और 11। 1, 3, 11 का मतलब क्या हुआ कि भागना बहुत पड़ेगा, मतलब लगन से बॉडी देखी जाती है, पर्सनालिटी, सोच, अप्रोच, लिंक वो सही रहेगा। तीसरा घर अच्छा है, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, बिना मतलब की यात्राएं करनी पड़ेगी। और 11वें घर से इच्छा पूर्ति देखी जाती है। तो 1, 3, 11 का क्या वो बनेगा कि मतलब आदमी जो है वो सेहत का सही है और बातचीत करने का इसका तरीका बहुत अच्छा है। गुरु का जो 1, 3, 11 होता है, मतलब धर्म कर्म को मानने वाला, और जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी, क्योंकि थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन देखा जाता है, तीसरे घर से बातचीत करने का तरीका, छोटी मोटी यात्राएं भी देखी जाती हैं। तो ये बंदा अपने घर से निकलेगा रोटी बांध के, टिफिन में लेकर के, और डेली काम करने जाएगा, और बिना मतलब के इधर उधर भी थोड़ा बहुत घूमेगा, लेकिन बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, बातचीत करके ये पैसा कमाएगा। इसके जो नक्षत्र के लॉर्ड हैं वो शनिदेव हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं दूसरे घर का और 10वें घर का। और उसके बाद में फिर जो उपलार्ड है ना, वो फिर गुरु ही है। तो 1, 3, 11, तो सारा रिजल्ट मिलाएंगे तो 1, 2, 3, 10 और 11 का रिजल्ट मिल रहा है। यानी गुरु जो है लगन को अच्छा रखेंगे, फिक्स एसेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, काम करवाएंगे, और बातचीत करने का तरीका अच्छा रहेगा, बस। इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि गुरु की ये प्रोडक्शन हो गई, इसमें कहीं भी 9-12 नहीं है। 9-12 का मतलब है लंबी यात्रा। 3, 9, 12 जब भी आ जाए, मान लो यहाँ पे 1, 3, 11 है ना, शनिदेव 9, 12 दे देते तो ये फाइनल सेटलमेंट हो जाता कि ये बंदा बाहर जाएगा। अभी क्या है कि ये अदर स्टेट में रहेंगे, लेकिन गुरु इनको बाहर लेके नहीं जाएगा। अब आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है जो मिस्टेक लोग कर देते हैं, कि ये देखिए कि लगन के मालिक गुरु 12वें घर में है, तो फॉरेनर यात्रा होगी, वहाँ सेटलमेंट होगा। और सूर्य देव 9th हाउस के मालिक हैं, देख रहे हो आप, और 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो एकदम किस्मत की बिल्कुल धनी बना देंगे। सूर्यदेव यहाँ निगेटिव है। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखेंगे कुंडली तो हम लोग ऐसे देखते हैं, ये देख रहे हो आप, ये है हमारी कुंडली जो हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको बड़ी करें थोड़ी सी, तो आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, ये आपके सामने कुंडली बन रही है ना, जब आप देखोगे ना, ये कुंडली सूर्यदेव अपने घर में सीधा देख रहे हैं। लेकिन जब चलित कुंडली में देखते हैं तो सूर्यदेव का कोई घर ही नहीं है। कहने का मतलब है, लगन कुंडली और चलित कुंडली दोनों बिल्कुल आमने सामने रखो, और फिर देखो कि कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके बाद में नक्षत्र को भी इंक्लूड करना है। नक्षत्र आप हाथ से भी बना सकते हो, जैसे गुरु बैठे हुए हैं ना, ये चलित कुंडली में देखो, लगन कुंडली में नहीं देखना है, चलित कुंडली में देखो गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, 11 घर में, तो 11 लिख लो। राशि कहाँ है, तो लगन के मालिक है, तो 1 लिख लो। तीसरे घर के मालिक है तो 3 लिख लो। यानी गुरु कहाँ का रिजल्ट दे रहे हैं, 1, 3 और 11 यहाँ का रिजल्ट दे रहे हैं। इनके नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, शनि है। शनि कौन सा रिजल्ट दे रहे हैं, 2 और 10 का। चलित कुंडली देखो आप, लगन कुंडली नहीं देखनी है। ये देखो चलित कुंडली देख रहे हो आप। अब गुरु को कैसे देखना है, 3, 1 और 11, मतलब 1, 3 और 11 का रिजल्ट गुरु दे रहे हैं। शनि इनके नक्षत्र के लॉर्ड हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, दूसरे घर के मालिक है 2, और 10वें घर में बैठे हैं तो 10, 2, 10 का रिजल्ट दे रहे हैं। और जो उपलॉर्ड है वो गुरु ही है, तो 1, 3, 11 और 2, 10। अब इससे क्या होगा, 1, 3, 11, 2, 10, 1, 2, 3, 10 और 11। यानी बंदा जो है काम करेगा, घर से बाहर जाएगा, काम करने के लिए जाएगा, घर परिवार को जिम्मेदारी पूरा निभाएगा, 1, 2 और 3 या छोटी मोटी यात्राएं करेगा, बातचीत करने का तरीका बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है 3rd हाउस से देखी जाती है। पावर जो है उसके पास रहेगी, मतलब लोगों को साथ में लेकर काम करवाने की क्षमता रहेगी, क्योंकि 10 और 11 का मतलब बहुत अच्छा होता है। ये 10 से पावर देखी जाती है, तो गुरु इतना काम करवाएगा, लेकिन फॉरेनर सेटलमेंट नहीं करवाएगा। अगर हम इस कुंडली से, लगन कुंडली से प्रोटेक्शन करते तो हम सीधा बता देते हैं कि भैया ये तो बिल्कुल जो है फॉरेनर सेटलमेंट बनता है। अब ऐसा आदमी अगर मेरे सामने आएगा और बोलेगा बाहर जाना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा गुरु की महादशा में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु कभी भी बाहर नहीं जाने देगा। 12th हाउस में दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो है 11th हाउस में। ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो आपको नहीं करनी है। और दूसरा क्या है कि सूर्यदेव को कभी भी बलि नहीं करना है। 159
जो ये आप लोग पकड़ रखे हो ना, किसी का रतन पहना देना है, आदमी का जो है 9वें घर का मालिक कौन सा ग्रह है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो लकी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 12 घर है, 12 घर में कोई ना कोई घर मिलेगा, लेकिन चलित कुंडली को आपको ज़रूर देखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप चलित कुंडली देखोगे तो स्थिति एकदम साफ हो गई। 9वें घर के मालिक जो है मरकरी हैं और बैठे कहाँ हैं, लगन में बैठे हैं। इससे अच्छा तो मरकरी रिजल्ट देता। आप समझ रहे हो ना, 3 मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 नंबर, 7वां घर का, 9वें घर का और लगन का, 7, 9 और 1, इसका रिजल्ट तो मरकरी ही देंगे। इससे अच्छा रिजल्ट मरकरी देते हैं। हालांकि इनकी दृष्टि अपने घर पे नहीं जा रही है, यहाँ पे 9th हाउस पे नहीं जा रही है, 7th पे जा रही है, लेकिन दृष्टि वगैरह उतना माने नहीं रखती। मेरे कहने का मतलब है चलित कुंडली देखे बगैर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो, और ऐसा कभी मिस्टेक मत कर दीजिएगा। सामने वाला क्या होगा, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। मेरे कहने का मतलब यह है कि चलित कुंडली और जो है लगन कुंडली दोनों को सामने रखिए। जिस भी ग्रह को आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बड़ा सोच समझ के तब आपको प्रोडक्शन करना है।